नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट क्लिप्स को। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ह्यूंजे 9412 ने लिखा है कि मैं एक ग्लोबल आईटी कंपनी में काम करता हूं। तो मेरा जो कंपनी है उसमें मुझे बहुत सारा काम इंडियंस के साथ करना पड़ता था वाया वीडियो चैट। और हालांकि ये जो इंडिया का ऑफिस है ये डाउनटाउन में था, लेकिन फ्रीक्वेंटली मुझे उठ के जाना पड़ता था क्योंकि जब भी वहां पे बारिश होती थी तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता था, पावर कट हो जाता था। और इसके साथ ही मैंने और एक चीज नोटिस किया है कि जिन इंडियंस के साथ मैं काम करता था वो अक्सर जो है अपना पूरा नाम रिवील नहीं करते थे, क्योंकि पूरा नाम रिवील करने से शायद इनका कास्ट रिवील हो जाता, जिससे वो आपस में एक दूसरे में काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हालांकि इंडिया ये कहता है कि कास्ट सिस्टम अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से वो अपना पूरा नाम नहीं लेते थे तो मुझे यही लगता है कि वो कास्ट सिस्टम के लिए ही ये करते थे। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा है, जब इंडिया को लेके दिमाग में ऑलरेडी ऐसे प्रेजुडिसेस हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी रीजन के लिए आप वही कास्ट सिस्टम से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो बता दूं कि आप जो कोरियंस है अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि कोरिया में जो है इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, जो सैलरी आपको मिलती है वो इनफ नहीं है। और तो और आपके पॉपुलेशन के डिक्रीज के लिए भी जो है मेजोरिटी कोरियंस यही कहते हैं कि चीजें इतना एक्सपेंसिव है कि कोई भी जो है अपना पर्सनल हाउस अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए जो है बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए कि आपको जो ये सैलरी है वो कैसे मिलती है। आपके सो कॉल्ड ग्लोबल आईटी कंपनी जो है वो इंडिया में ऐसा भी एक ऑफिस के साथ काम करना अफोर्ड नहीं कर पाया जिसके पास इन्वर्टर हो। इवन मेरे छोटे 2 ऑफिस में भी जो है इन्वर्टर अवेलेबल है, लेकिन आपके ग्लोबल आईटी कंपनी ने जो है चीप लेबर के चक्कर में ऐसा एक ऑफिस चूज किया है इंडिया में जिसके पास इन्वर्टर भी नहीं है। और भले ही आप डाउनटाउन कह ले, बट हमें पता है कि वो कहां का ऑफिस होगा, ताकि $2 जो है वो वहां से बचा सके जिससे आपकी सैलरी बनती है। तो इंग्लिश में कहावत है कि नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। उसके बाद यूजर RK3 ने कमेंट किया कि 8 साल पहले मैं न्यू दिल्ली में रहता था। मैं वहां पे काम के लिए 3 महीने रहा और मुझे अच्छे से याद है कि मैं सरप्राइज हो गया कि एक देश इतना खराब कैसे हो सकता है। और रिसेंटली जब मैं यूट्यूब में काफी सारे इंडिया के बारे में वीडियोस देख रहा हूं, मैं फिर से सरप्राइज हो गया कि इंडिया में अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है। चाहे पहाड़ टूट जाए या फिर नदियां सूख जाए, इंडिया कभी भी बदलने वाला नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि मैं एक बार एक गांव गया था जहां पे मैंने बहुत ही नैरो एक गली देखा था। आज वो नैरो गली जो है बहुत बड़ा हाईवे बन चुका है। ऐसे ही इंडिया के काफी सारे नैरो गली जो है आज बहुत बड़े बड़े हाईवेज है। लेकिन चाहे दुनिया का सारे नैरो गलियां ऐसे ही चौड़े चौड़े जो है हाईवेज में तब्दील होता रहे, लेकिन तेरे जैसे कुएं के मेंढक कोरियन के माइंड जो है वो हमेशा ही नैरो ही रहेंगे। ब्लडी नैरो माइंडेड कोरियन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद हेसिट ने कमेंट किया कि ये बताया जाता है कि चाइना जो है बहुत जल्दी डेवलप किया। इसका मेन कारण है कि वर्ल्ड्स बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर्स लाइक कोरिया, जापान, ताइवान जो है चाइना के नेबर्स थे। लेकिन इंडिया का नेबर जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड ऐसे देश है, तो इससे इंडिया का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम है। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि एज अ नेबर पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल और टेररिस्ट मैन्युफैक्चर है ये देश। तो जब किसी का डेवलपमेंट होना होता है 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपने जैसे कहा कि आसपास के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लास में जो है कोई स्टूडेंट है, उसके आसपास के स्टूडेंट्स जो है काफ़ी कम्पिटिटिव है, तो स्टूडेंट जो है वो अच्छा कर सकता है। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन भी है जब जो है एक स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है, जब वो किसी आसपास के स्टूडेंट को देखे कि कोई स्टूडेंट जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है, जिसके चलते उसका पैसा, उसके बाप का जो पैसा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, सारे दूसरे स्टूडेंट जो है उसका मजाक उड़ा रहा है, तब बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो चौकन्ने हो जाते कि हमें जो है ऐसा फेट नहीं चाहिए, हमें अपने जिंदगी में कुछ अच्छा करना है ताकि हमारा परिणाम जो है ऐसा ना हो। तो हमारे लिए पाकिस्तान से ज्यादा कोई इंस्पायरिंग पावर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को देख के हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस आ गई है कि कौन कौन से चीज जो है हमें नहीं करना है। So never underestimate a country like Pakistan as a neighbor. So you're from Pakistan? Yeah. Which means that you're Pakistani, yeah? You're Pakistani, yeah? What do you call someone that's from Barbados? Bastard. Pardon? Bastard. जलवा है हमारा। उसके बाद होंग चैन ली ने कमेंट किया कि जब मैं कोडिंग स्टडी कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोडिंग में अगर टॉप GDP कोई है तो वो इंडिया है। तो कोडिंग के फील्ड में मुझे तो इंडिया हीरो नंबर 1 लगता है। उसके बाद जैकपैक 2163 ने लिखा है कि मोदी प्लीज चाइना को एडुकेट करो फाइन डस्ट के बारे में। वैसे तो काफी लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि चाइना एक बहुत बड़ा डस्ट पोल्यूशन जो है कोरिया में कॉज कर रहा है।
ऐसा जो है कोयन का क्लेम है। लेकिन इसके लिए भी मोदी की हेल्प चाहिए आपको। कुछ तो चीज अपने से किया करो भाई। सच बात बोलो कि ये एडुकेट वेडुकेट ये सब बेकार की बात है। रियल में तुम्हारा गट्स नहीं है चाइना के साथ भिड़ने की। लेकिन तुम्हें पता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि चाइना को सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे आईवेव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हमारे टिकट्स खरीदने हैं, जहां पे एक एक टिकट्स आपके लिए लाइफ टाइम एसेट्स बन जाएगा, जो आपको हमेशा जिंदगी भर आपको प्रॉफिट देता रहेगा, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपकी सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी।